हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए, आज का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और ये टॉपिक क्या है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ये उन बच्चों के लिए जो बिहार के अस्थाई निवासी हैं या डोमिसाइल वहाँ का है, उन बच्चों के लिए, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो बिहार के रहने के साथ साथ कॉमर्स सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड भी है। तो उनके लिए एस टेट की वैकेंसी आ गई है। देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। तो सीधे सीधे आप कहाँ पहुँचेंगे? माध्यमिक विद्यालय में। तो ये उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका जो कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड है और शिक्षक बनने की दौड़ में है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि आप इसके बारे में पूरा डिटेल अच्छे तरीके से जान सकें। वैसे बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन तो आ ही गया है और देख ही लिए होंगे कि भाई की क्या वैकेंसी है, लेकिन उस नोटिफिकेशन का एक संक्षिप्त सारांश, यहाँ जो मेन मेन पॉइंट है बस उसी पर फोकस किया गया है, ताकि उतना बड़ा नोटिफिकेशन न पढ़कर हमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए और उस जानकारी के अकॉर्डिंग हम फॉर्म फिलअप कर लें। साथ में ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये भी बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ साथ उसकी तैयारी कैसे की जाएगी। इस सारी जानकारी फुल वीडियो में मिलेगा, तो इसकी बिल्कुल मत करिएगा और एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना दिया गया है विज्ञापन संख्या PR1, मतलब जनवरी 2023। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि वाणिज्य मीन्स कॉमर्स संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यस टेट 2023। इसमें पूरी जानकारी आपकी मिलेगी, मतलब जो बिहार में टेट के थ्रू एग्जाम हो रहे हैं अर्थात टीचर की भर्ती हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसमें समझाया गया है, ठीक है? अब मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही संक्षिप्त में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी बताऊँगा और एंड में ज़रूर मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि भाई इसकी तैयारी कैसे करें और कैसे किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले एस टेट के फॉर्म एलिजिबिलिटी क्या है हमारी, मतलब उसकी पात्रता क्या है। शैक्षिक अर्हता दिया गया है कि आवेदक भारत का नागरिक हो, और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी है। मतलब इसमें फॉर्म फिलअप वही व्यक्ति कर सकते हैं कि जो भारत के नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे, अदर स्टेट वाले नहीं, मतलब डोमिसाइल वहाँ का होना जरूरी है। दूसरी चीज, योग्यता में दूसरा कह रहा है कि आवेदक M.Com किया, मास्टर ऑफ कॉमर्स अर्थात कॉमर्स में स्नातकोत्तर डिग्री लिया हो और वो भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, साथ में वो बीएड भी किया, ठीक है? यहाँ पे जो 50% अंकों की बाध्यता है वह SC ST OBC PH माने फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल के लिए 5% छूट दी गई है, अर्थात उनके लिए 45% है, ठीक है? सबसे अगला पॉइंट है कि उम्र सीमा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए, मैंने एस टेट भरने के लिए, जो कॉमर्स का एस टेट आया है 2023 का, इसको भरने के लिए न्यूनतम उम्र 1 जून 2022, मतलब कि 1/6/2022 को कम से कम उसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की सीमा कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। कैटेगरी वाइज डिवाइड का मतलब है कि अनारक्षित माने सामान्य कैटेगरी का पुरुष है तो उसके लिए 37 वर्ष और सामान्य कैटेगरी की महिला है तो 40 वर्ष। अनारक्षित मतलब सामान्य कैटेगरी। पिछड़ा वर्ग में दोनों भी पिछड़ा वर्ग आते हैं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, उसमें चाहे वो पुरुष हो या महिला हो दोनों के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए चाहे वो पुरुष हो या महिला हो 42 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उसके लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। ये तो अधिकतम सीमा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उम्र सीमा में जो बिहार राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है कि पिछड़ा को कितना देंगे, अति पिछड़ा को कितना देंगे, अनुसूचित जाति या जनजाति या PH को कितना देंगे, तो ये सब उसके गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग
मिलेगा। तो यहाँ लिखे हैं कि बिहार सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट। ठीक है, यह बहुत ही संक्षिप्त में बनाया गया है ताकि उतना डिटेल पढ़ने की नोटिफिकेशन जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में ही जान लीजिए कि हमें क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या चाहिए। तो ये छूट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे बात कि परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा का पैटर्न का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो इसमें भरेंगे, लेकिन वह उसका पैटर्न क्या होगा, क्या उस परीक्षा को पास करने के लिए एलिजिबिलिटी है या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जानकारी। परीक्षा पैटर्न दो भागों में डिवाइड किया गया, पेपर 1 पेपर 2। अब चूंकि ये पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग नहीं है एक ही में, लेकिन दो पार्ट में समझिए डिवाइड किया गया। पेपर 1 जो फर्स्ट पार्ट है, शिक्षण कला व अन्य दक्षता से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक का होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और पेपर 2 मतलब सेकंड पार्ट है, निर्दिष्ट विषय वस्तु। निर्दिष्ट विषय वस्तु का मतलब है कि यहाँ पे वाणिज्य संकाय के शिक्षकों की भर्ती हो रही है, तो यहाँ पे वाणिज्य विषय से 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या आपको 150 होगी और 150 अंकों का होगा। साथ में आपसे मैं भी बता दूं कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह परीक्षा जो भी होगी ऑनलाइन मोड में होगी। अभी आगे डिटेल में उसका बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाला पॉइंट हमारा ये है कि जिस बच्चों को कॉमर्स पर कमांड है, अच्छी तरीके से पकड़ है, उस परीक्षा को बहुत ही आसानी से क्रैक कर जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कि सेकंड जो इसका पार्ट है वाणिज्य का, इसका पाठ्यक्रम क्या है। वैसे शिक्षण कला मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक ना, या अदर स्किल्स जो भी है इससे रिलेटेड है। और वाणिज्य विषय का पाठ्यक्रम सिर्फ 3 ही पार्ट से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टडी यहाँ पे लिखा है। पेपर 2 का पाठ्यक्रम, वाणिज्य का पाठ्यक्रम क्या है, बिजनेस स्टडी, जो 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। और अकाउंटेंसी जो 11th 12th और ग्रेजुएट लेवल में कुछ मिलाकर पढ़ाया जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता। ये 3 ही पार्ट से जो 100 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसी के विषय में मैं एंड में जानकारी आपको दूंगा। और परीक्षा हमारा जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए। तो यहाँ इस टॉपिक में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन फैक्ट ये लगा कि कॉमर्स पर जिसका कमांड हो वो यह स्टेट को क्वालिफाई आसानी से कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें, जो परीक्षा का समय है वह 150 मिनट का होगा, मतलब 2.5 घंटे का। और अब बारी आती है कि जानने की इसमें हम क्वालिफाई कैसे होंगे, कितना परसेंट पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो यह स्टेट पास करने के लिए उत्तीर्णांक दिया गया है। सामान्य श्रेणी का यदि वो व्यक्ति है तो उसके लिए टोटल का मतलब होल का 50% नंबर पाना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग का है तो उसे 45.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उसे 42.5%, और अति अन्य पिछड़ा वर्ग का 42.5%, और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का है तो 40%, और दिव्यांग है फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसे का 40% यानी 40%, और महिला यदि है तो उसके लिए भी 40%। मतलब टोटल का यदि इतना परसेंट नंबर आप पा लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आप यह स्टेट क्वालिफाई करने से आपको जॉब लग जाएगा। ये 100% सही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको रैंकिंग लानी पड़ती है, मेरिट बनेगा। क्योंकि आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट सूची में जिन बच्चों का नंबर आएगा उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अभी मैं बताऊंगा। फिर आगे बढ़िए। परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क का मतलब है कि आपका इस फॉर्म को फिलअप करने में कितना फी लगेगा। सामान्य पिछड़ी जात और अन्य पिछड़ी जाति का है तो 960 रुपया, और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और दिव्यांग है तो 740 रुपया, वो भी 760 रुपया, और भी ऑनलाइन मोड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आवेदन करने की वेबसाइट। जो आवेदन करने की वेबसाइट है, आजकल के तो बच्चे सभी होशियार हैं, जानते ही हैं, वेबसाइट सर्च कर लेंगे, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड online.bihar.government.in पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
अगला है फॉर्म भरने की प्रक्रिया, वो 2 स्टेप में है, 2 चरण में है। पहला रजिस्ट्रेशन कराएंगे, दूसरे स्टेप पे आप फॉर्म फिलअप करें। और उसके बाद है कि कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का है तो 10th का मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और इंटर का मैंने 12th का, बीकॉम किए हैं तो बीकॉम का, एमकॉम किए हैं उसके बाद एमकॉम का, फिर बीएड किए हैं वो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा कोई अदर आपके सर्टिफिकेट है तो वो भी संलग्न कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म भरने की तिथि क्या है, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बता दें 3 जनवरी 2023 से लेकर, समझिए कि इस नए वर्ष में सबसे धमाकेदार वैकेंसी आपके लिए 3 जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस 9 वर्ष में आप चाहेंगे तो इस परीक्षा को कम मेहनत में कम टाइम में तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो आपसे बता दें कि एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है, लेकिन एग्जाम संभवतः अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक के नियर अबाउट इसका एग्जाम होगा। ठीक है। अब मैंने कहा था कि भाई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें। अब देखिए, अभी से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट का तैयारी कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे मेरे मेरे में जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसका ऑनलाइन जो कोर्स है मैं खुद चलाने वाला हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से मतलब इस फील्ड में हैं, और मैं चाह रहा हूं कि सारे बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई कि ऑनलाइन हम पढ़ें, क्योंकि दूर दराज के बच्चे हैं और ऑफलाइन में तो सक्सेस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतने दूर से आ नहीं पाएंगे बच्चे, लेकिन ऑनलाइन कोर्स चलाया जा सकता है। वैसे मैं बता दूं अपने बारे में कि लगभग 18-20 साल से मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक कॉलेज में मैं कॉमर्स का ही लेक्चरर हूँ और कॉमर्स वाले बच्चों को ही मैं पढ़ाता हूँ। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भाई कि आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, क्या इसका पूरा डिटेल मतलब जो हमारा कोर्स का है बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी एंटरप्रेन्योरशिप का मैं कोर्स लेके आऊँ कि नहीं आऊँ, ताकि आपके लिए काफ़ी कारगर हो। और ये तो पक्का है, हमारे इस चैनल पर देख लीजिएगा, सारा जितने भी कोर्सेस हैं सब बीकॉम के होंगे, यहाँ तक कि इन सब्जेक्टों का भी कुछ न कुछ उसमें डिटेल होगा। तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिनकी ज़रूरत है, जो स्टडी करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा अपलोड होगा तो उसमें इसका पूरा सिलेबस कि इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उस सारा डिटेल अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।